पिछले वीडियो में हमने हिंदू त्योहारों के बारे में बात करी थी और अब इस वीडियो में हम अन्य त्योहारों की बात करेंगे, जैसे ईसाई है, जैन है, सिख है, मुस्लिम है। तो पहले हम करेंगे ईसाई त्योहारों के बारे में। ईसाई समुदाय, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के मुख्य 4 त्यौहार है: क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे, ईस्टर और अपेंस डे। पहला है क्रिसमस डे। क्रिसमस डे, क्रिसमस डे 25 दिसंबर। ईसाई धर्म का क्रिसमस डे 25 दिसंबर, इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और दूसरा है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे अप्रैल का शुक्रवार। गुड फ्राइडे अप्रैल का शुक्रवार। अप्रैल का शुक्रवार। गुड फ्राइडे अप्रैल का शुक्रवार, इस दिन ईसा मसीह को फांसी दी गई। ईसा मसीह को फांसी दी गई। अगला है ईस्टर। ईस्टर गुड फ्राइडे का अगला रविवार। गुड फ्राइडे का अगला रविवार, जैसे कि शुक्रवार, इसके अगला रविवार ईस्टर। इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। और एक है अपेंस डे। अपेंस डे, अपेंस डे इस ईस्टर के 40 दिन बाद, ईस्टर के 40 दिन बाद इस दिन ईसा मसीह वापस स्वर्ग सिधार गए। स्वर्ग सिधार गए। ईसाइयों के बाद जैन समुदाय। जैन समुदाय, जैन धर्म। जैन समुदाय का पहला है ऋषभ देव या आदिनाथ जयंती। पहला है ऋषभ देव, ऋषभ देव या आदिनाथ, ऋषभ देव या आदिनाथ जयंती। जैन समुदाय का पहला ऋषभ देव या आदिनाथ जयंती, ये चैत्र कृष्ण नवमी के दिन। चैत्र कृष्ण नवमी, चैत्र कृष्ण नवमी। और दूसरा है महावीर जयंती। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल 13। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल। अगला है पार्श्वनाथ की जयंती। पार्श्वनाथ जयंती, पार्श्वनाथ जयंती ये पौष कृष्ण दशमी, पौष कृष्ण दशमी। और अगला है पर्युषण। पर्युषण जैन समुदाय में श्वेतांबर 4 नंबर है। पर्युषण, इसमें श्वेतांबर, एक श्वेतांबर और एक है दिगंबर। पर्युषण पर्व में श्वेतांबर ये भाद्रपद कृष्ण मास, ये भाद्रपद कृष्ण मास से शुक्ल पंचमी, शुक्ल पंचमी था। और दूसरा है दिगंबर। पर्युषण पर्व दिगंबर, ये आश्विन कृष्ण एकम, ये आश्विन कृष्ण प्रथमा। जैन समुदाय ऋषभ देव या आदिनाथ
चैत्र कृष्ण नवमी, महावीर स्वामी जयंती, चैत्र शुक्ल तेरस, पार्श्वनाथ पो कृष्ण दशमी, परिसुन पर्व, एक दिगंबर समुदाय और एक स्वतंबर समुदाय। ये भाद्रपद कृष्ण बार से शुक्ल पंचमी तक और ये आश्विन कृष्ण प्रथमास तक। श्वेतांबर समुदाय ये 8 दिन पर्व मनाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ये भाद्रपद कृष्ण बार से शुक्ल पंचमी तक ये कुल 8 दिन। और अगला है रोट तीज। जैन समुदाय में अगला है रोट तीज, भाद्रपद शुक्ल तृतीया। रोट तीज ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया। और अगला है सुगंध दशमी, सुगंध दशमी ये भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। और अगला है 10 लक्षणा पर्व, 10 लक्षणा पर्व। 10 लक्षणा पर्व ये 3 महीना मनाया जाता है। एक है चैत्र भाद्रपद, चैत्र भाद्रपद और माघ। इन तीनों के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। बस जैन समुदाय में रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया, सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी, और ये 10 लक्षणा ये चैत्र महीना, भाद्रपद महीना और माघ महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। और अगला है सिंधी समुदाय। सिंधी समुदाय पहला है चेटीचंड या झूलेलाल जयंती, चेटीचंड या झूलेलाल जयंती। चेटीचंड या झूलेलाल जयंती ये चैत्र शुक्ल तृतीया, और अगली है भदरी या इसे बड़ी सातम भी कहते हैं। भदरी या बड़ी सातम, भदरी या बड़ी सातम ये भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, ये भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। और इस दिन बासियोड़ा भोजन किया जाता है। इस दिन बासियोड़ा भोजन किया जाता है। भदरी या बड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, इस दिन बासियोड़ा भोजन किया जाता है। ये है चालिया महोत्सव, चालिया महोत्सव। चालिया महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त, 16 जुलाई से 24 अगस्त। असुचंड पर्व, असुचंड पर्व फाल्गुन शुक्ल 14। इस दिन भगवान झूलेलाल स्वर्ग सिधार गए। भगवान झूलेलाल असुचंड पर्व फाल्गुन शुक्ल 14 के दिन स्वर्ग सिधार गए। सिंधु समुदाय में चेटीचंड या झूलेलाल चैत्र शुक्ल द्वितीया, भदरी या बड़ी सातम, इस दिन बासियोड़ा भोजन किया जाता है।
भदरी या बड़ी सातम के दिन बासीड़ा भोजन किया जाता है। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। चालिया महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त तक। असुचन पर्व फाल्गुन शुक्ल 14। इस दिन भगवान झूलेलाल स्वर्ग सिधार गए। सिख समुदाय। सिख समुदाय में नानक देव जी जयंती। नानक देव जी जयंती कार्तिक पूर्णिमा। नानक देव जयंती कार्तिक पूर्णिमा। गुरु गोविंद जयंती। गुरु गोविंद जयंती ये पौष शुक्ल सप्तमी। गुरु गोविंद जयंती पौष शुक्ल सप्तमी। एक है लोहड़ी, दूसरा है वैसाखी। यह लोहड़ी 13 जनवरी। और वैसाखी 13 अप्रैल। बस इतनी है सिख समुदाय में नानक देव जयंती कार्तिक पूर्णिमा, गुरु गोविंद पौष शुक्ल सप्तमी, लोहड़ी और वैसाखी ये 13 जनवरी को है और ये 13 अप्रैल को है। और अगला मुस्लिम पर्व। मुस्लिम त्यौहार। पहला हम बात कर लेते हैं हिजरी स्वत की। हिजरी स्वत यह 722 ईस्वी में शुरू हुआ था। 722 ईस्वी में शुरू हुआ था। पहला महीना है मुहर्रम। हिजरी स्वत में पहला महीना मुहर्रम की प्रथम 10 तारीख को। मुहर्रम के प्रथम 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। ताजिए निकाले जाते हैं और इस दिन ताशा नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। मुहर्रम की 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं और ताशा नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अगला माह है सफर। 10 तारीख को सफर माह की 10 तारीख को चेलूम त्यौहार मनाया जाता है। मुस्लिम पर्व में ईद पढ़ लेते हैं। ईद 3 प्रकार की ईद होती है। ईद उल मिलादुन्नबी। ईद उल मिलादुन्नबी इसे 12 वफ़ात भी कहते हैं। 12 वफ़ात भी कहते हैं। रबीउल अव्वल मास की 12 तारीख को मनाई जाती है। रबीउल अव्वल मास की 12 तारीख। रबीउल अव्वल मास की 12 तारीख को ये मनाई जाती है। ईद उल फितर। ईद उल फितर ये सवाल मास की 1 तारीख। सवाल मास की 1 तारीख
यह शवाल मास की 1 तारीख, इसे मीठी ईद भी कहते हैं। ईद उल फितर शवाल मास की 1 तारीख और इसे मीठी ईद भी कहते हैं। यह तीसरी है ईद उल जुहा। ईद उल जुहा, इसे बकर ईद भी कहते हैं। ईद उल जुहा, ईद उल जुहा, इसे बकर ईद भी, ईद उल जुहा इसे बकर ईद भी कहते हैं। और ये जिलहिज मास की 10 तारीख, जिलहिज मास की 10 तारीख को मनाई जाती है। ईद उल मिलादुन्नबी बारावत, इसे बारावत भी कहते हैं। ये रबीउल अव्वल मास की 12 तारीख को मनाई जाती है। दूसरी है ईद उल फितर, यह शवाल मास की 1 तारीख को मनाई जाती है। इसे मीठी ईद भी कहते हैं। तीसरी है ईद उल जुहा, इसे बकर ईद भी कहते हैं। यह जिलहिज मास की 10 तारीख। शब-ए बारात, यह शबान मास की 14 तारीख को शब-ए बारात। शब-ए बारात, यह शबान मास की 14 तारीख, शबान मास की 14 तारीख। शब-ए बारात शबान मास की 14 तारीख। और एक है शब-ए कद्र, शब-ए कद्र, ये रमज़ान मास की 27 तारीख, रमज़ान मास की 27 तारीख। हिजरी स्वत का सबसे पवित्र महीना, मुस्लिम समुदाय में हिजरी स्वत का सबसे पवित्र महीना है रमज़ान। रमज़ान के महीने में रोज़े भी रखे जाते हैं। अगला है सहरी, एक सहरी और दूसरा है इफ्तार। सहरी, इफ्तार। सहरी में रोज़ों के दौरान सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से रोज़ों के दौरान रात में भोजन या सामूहिक पार्टी की जाती है। शब-ए बारात, यह शबान मास की 14 तारीख। शब-ए कद्र, ये रमज़ान मास की 27 तारीख। और हिजरी स्वत का सबसे पवित्र महीना है रमज़ान। सहरी और इफ्तार, सहरी रोज़ों के दौरान सूर्योदय से पहले भोजन, और इफ्तार में रात को भोजन या सामूहिक पार्टी की जाती है। इसी के साथ ये त्यौहार टॉपिक ख़त्म होता है और अगला टॉपिक है मेले।